नमस्कार साथियों, यहाँ पर डॉक्टर मनीष पाटीदार की इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली के सीनियर डॉक्टर डॉक्टर प्रेमवीर सैनी जी व डॉक्टर धनश्री वेलाल द्वारा डायग्नोज पर चर्चा की गई है। अगर आप भी अपनी प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लास ज्वाइन करें और ये पल्स डायग्नोज और टेम्परामेंट डायग्नोज करना आसानी से सीखें, जिसके द्वारा आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। आप खुद से अपने प्रोटोकॉल बनाना सीखें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को और डीपली सीखें। आज ही संपर्क करें। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का कोर्स ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते सैनी सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। तो अभी इसमें जो है जैसे इसमें मुझे हाँ जी, सिर्फ डाइजेस्टिव उससे प्रॉब्लम होती है, बाकी के जो बताए ना वो नहीं होता है। हाँ, वो नहीं होता, कोई बात नहीं है। जो है मतलब हाँ ओके। मानसिक परेशानी भी इसमें जो है आती है, आलस्य, हाँ थकान और जल्दी भयभीत हो जाना। वो भी नहीं होता है। आलस्य, हाँ तो बस तो जो है तो आलस यही है। नहीं है वो तो। हाँ तो लेकिन हाँ जी सर मतलब जी। जैसे आपने बताया। हाँ हाँ एक जी, हाँ जी, बात मैं पूछना चाहता हूँ यहीं पर छोटी सी। जैसे सर ने बताया है और मैम ने बताया कि मुझे व्हाइट कलर पसंद है, तो मैं सैनी सर से ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसा व्हाइट कलर किसी और को पसंद है तो उनको जो भी कभी समस्या भविष्य में हो सकती है, वे परेशानी हो सकती है जो डॉक्टर साहब ने बताई है। हाँ जी, ऐसा ही है ना सर? हाँ जी, अच्छा। जी जी। इसमें मैम ने जैसे मैच करके देखा तो मैम ने बताया डाइजेस्टिव प्रॉब्लम मैम को कभी रही होगी या रही है या रहती है, तो मैम हाँ ने के तो ये सामने आई है बात, लेकिन व्हाइट कलर वाले को ये समस्या ही आएंगी सामने। हाँ जी, आएंगे। वो तो सर आप कलर वाइज सारा डिटेल डाल दो ना ठीक है जो ना सर? रहेगा। हाँ, ये तो कलर पे जो है, लेकिन हम कई तरह से देखेंगे ना, जी। जो है डेट ऑफ बर्थ पे भी देख लेंगे। तो जो है मतलब हाँ तीनों चारों प्रकार से देखेंगे। जो है ये तो जो है कलर पे जो है बेसिक देख लिया कलर। बेसिक 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 थोड़ा थोड़ा बता देना। मतलब इतना सारा तो पेशेंट से हम इतना बात भी नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जानकारी रहेगा। अभी मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट सामने आया, उसको पूछना कि आपको कौन सा कलर पसंद है, और अगर उसने बोला लाल कलर पसंद है तो उसको रेड इलेक्ट्रिसिटी जरूर देना। हाँ जी, ये तो ये बहुत भी अच्छी बात बताया। है। हाँ चलो। तो ये तो मैं ना सिर्फ ये करती हूँ, बाकी थेरेपी के बारे में कुछ भी नहीं है नॉलेज, लेकिन मैं सीखना चाहूंगी कुछ ना कुछ अलग पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा इसलिए। चलो, मैंने जो है अभी दो तीन पेशेंट हो गए जो है ब्लड प्रेशर के लिए, जो है हाई ब्लड प्रेशर था, दो तीन पे कर चुका मैं जो है। तो मैंने यहाँ फेस फेस डायग्नोस पे जो है यहाँ ये वाला हाँ नाक के सामने जो है जो जो स्थान आ रहा है यहाँ, ओके। यहाँ जो है हाँ मतलब हाँ, यहाँ ब्लड प्रेशर के लिए मैंने जो है मतलब ऐसा है, जो हमने फ्रंट पे जो है बनाया हाई बीपी पे जो है, तो वो हमने यहाँ टच करा। और यहाँ ओके। टच करते, यहाँ नाक के सामने बिल्कुल होठ पे ऊपर वाले पे बीचों बीच, हाँ यहाँ हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो है 170 था जिसका, वो 130 आ गया, और 90 था जो है तो वो आ गया जो है 80। और वो ओ- मतलब 1 मिनट के अंदर आ गया, 1 मिनट भी नहीं लगी होगी जो है। इसे लगाने के बाद तुरंत हमने जो है, जितनी देर बीपी नापा जाता है उतनी देर में ही बीपी डाउन हो गया, नॉर्मल आ गया। दो तीन ये तो पेशेंटों का हमने करा। ऐसे ही हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो मेडिसिन हाई बीपी में यूज करते हैं, अगर उसे हम करके देखेंगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा। तो तो करके सर देखें ये आप। आपने प्लांट का क्या लगाया, मतलब इसेंस लगाया उधर क्या लगाया, प्लांट का नहीं, जो हाई बोल रहे हैं आप? एसेंस लगाया, एसेंस उसका ओके नहीं, डायलोसन, हाई पोटेंसी में डायलोसन, 30 पोटेंसी में, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर, 30 अच्छा आपने बताया। हाँ 30 ओके। पोटेंसी में वो लगाया मैंने। और अभी जो है कल का पेशेंट है मेरा जो है, चिकन पॉक्स थी उसे जो है, हाँ लेकिन बाहर नहीं आई हुई थी। उसको मैंने जो हाँ है इंजेक्शन लगाया, वो आज बाहर आ गई बिल्कुल। वो पॉजिटिव में लगाया मैंने जो है, ये समझ लो जो है एस गुरुदेव वन को हम जो इंजेक्शन। है उसको बिल्कुल बाहर आ गई आज जो है। और कल मैं दिखाऊंगा, कल का जो है मतलब वो बिल्कुल ठीक मिलेगी, काले पड़ जाएंगे दाने जो है।
सर वैसे तो चिकन पॉक्स में मैंने पेशेंट को दिया S1L1 वर्मोन का 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद 3 बार। और फीवर के लिए ऑल वायरल फीवर 10 थे, उसको फ्रीक्वेंटली दे दिया 3-3 घंटे पर 10 बूंद 1 ग्लास गर्म पानी में। और उसको फोरहेड का एप्लीकेशन दिया। फीवर का जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है A2F2 C5 वाई का जो है लीवर पे मतलब पेट पर लगाने के लिए और हाथ पैर के हथेली पे वो दिया। तो इससे पेशेंट को आराम तो है, लेकिन जल्दी से जैसे कि 3 दिन अपना फुंसी आता है और चौथे दिन से कम होने लगता है, वो तो हुआ ही उतना। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं जिससे कि और पेशेंट को राहत मिले, उसका बर्निंग जो होता है दर्द होता है इसके लिए। तो बर्निंग के लिए तो जो है मतलब ऐसा है, RE नेगेटिव में देनी पड़ेगी जो है निकलने के बाद। अच्छा। हाँ। हाँ जी। लेकिन आप जो बता रही हो, आप 3 दिन में जो है अपने रिजल्ट मिला, और 3 दिन के बाद क्या स्थिति रही जो उसकी जो है जिससे चिकन पॉक्स निकला था? नहीं सर, वो उतना ही आया, बस। मतलब फीवर सिर्फ कम हो गया, लेकिन जितना आने का था उतना निकल भी गया। आखिर पेशेंट को 5वें-6ठे दिन ही आराम मिला। तो मैडम इसमें जो है मतलब S1 को भी नेगेटिव में लेना पड़ेगा, और या फिर गैंग्रीनल फोर्ट जो है हाँ। बाद में बाद में जो है मतलब ऐसा है, पहले देने के बाद जो है, पहले जो आपने बताया S1L1 ये जो बताया, तो पहले तो हाँ। ये देना है बाहर निकालने के लिए। हाँ। फिर गैंग्रीनल फोर्ट दे सकते हैं हम जो है D6 में। ओके। अच्छा, रिकवरी के लिए देंगे। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन पहले निकालना जरूर पड़ेगा उसे, जो है पहले समझ गए। पॉजिटिव में हाँ। देना पड़ेगा। हाँ जी। यस यस। हम पॉजिटिव में जो है ऐसा भी कर सकते हैं, RE भी दे सकते हैं। जी सर, समझ गए। RE हाँ। भी साथ दे सकते हैं। उस RE से और S1 से जो है क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे दाने जो है 12 घंटे में या 10 घंटे में, बिल्कुल जो है बाहर हो जाएंगे, और फिर उसे नेगेटिव में जाएंगे। फिर मतलब सर, नेगेटिव में जो है हम S1L1 हार्मोन 30 दिया तो अलग से क्या S1 का वापिस 30 अलग से देना जरूरी है? हाँ जी, अलग से वापिस। ओके। हाँ जी, और इसका स्प्रे भी दे सकते हैं हम बना के। हाँ। ओके, बना के दे पानी सकते। में ही जो है सादे पानी में दे सकते हैं, जो है C5S5 APPWE। हाँ। हाँ, और ये तो RE मैंने भी दे नहाने के पानी में उनको दिया था डालने के लिए एक्सटर्नल। तो अब चिकन पॉक्स का ही समय आ रहा, अब जो है मतलब 1-1.5 महीने। नहीं, अभी मेरे यहाँ धूप गिरने लगा। अभी धूप आएगा तो चिकन पॉक्स आएगा मेरे यहाँ। एक आएगा मम्स। मम्स तो चालू ही हो गया। और कंजक्टिवाइटिस, ये तीनों डिसीज चलेगा उसके साथ, बुखार के साथ। तो, तो इसके लिए हमें तो प्रिपेयर गैंग्रीनल होना फूड। चाहिए अभी। हाँ। हाँ जी मैडम, ठीक कह रही हो आप, जो है मतलब ऐसा हम गैंग्रीनल फोर्ट या गैंग्रीनल सुपर नेगेटिव में यस। उसका स्प्रे भी दे सकते हैं, और फिर उसे मतलब ओरल भी दे सकते हैं। जी सर, जी और सर, लीवर समझ। की लीवर की ड्रॉप तो देनी ही देनी है। हाँ, लिवर पिल्स दिया मैंने उसको D5 में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है थैंक यू मैडम, सर। आप बताओ अब जो है आपका जो रहेगा टेम्परामेंट तो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी, आप बताओ टेम्परामेंट। आ, मैं अभी सैंग्यून टेम्परामेंट का नेचर के बारे में मैंने बताया आपको। जैसे कि सैंग्यून वाला पेशेंट जो होता है वो चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा जल्दी आना, या फिर बहुत एक्टिव रहेगा। ऐसे पेशेंट को आप रात को 3 बजे भी उठाओ दो ना तो भी वो फ्रेश रहेगा उठ के। और काम बहुत फास्ट करना, बहुत काम करते हैं लोग, मतलब एक हम उसको वर्कोहोलिक बोल सकते हैं। और ये पेशेंट केयर टेकिंग भी बहुत होते हैं, लवेबल होते हैं। और सबका मतलब ध्यान रखने में ज्यादा वो ध्यान रखते हैं, मतलब सबका। मैम तो ये और मैम सैंग्यून धनश्री मैम। पेशेंट को। हाँ। मैम इससे थोड़ा डिटेल में बताना, क्योंकि मेरा सैंगवान ही है टेम्परामेंट। अच्छा, वो बता रही हूँ। दूसरा, ये लोगों को है ना चटपटा खाने को बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट को पूछो ना चटपटा खाते हो और पसंद की चीज हो ना तो ही खाना खाएंगे, ये भी बात रहती है। और इनको अगर नॉनवेज खाने वाला रहेगा तो उसको रोज भी नॉनवेज मिलेगा तो अच्छा लगेगा।
और मतलब चूजी होते खान पान के लिए, उनके हिसाब से होना चाहिए। और दूसरा होता है कि ये जैसा कहेंगे ना वैसा उनको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने उसकी बात माननी चाहिए, मतलब मेरा बात मानना चाहिए, उस टाइप का उनका मतलब मेंटेलिटी होता है। और सैंग्यून पेशेंट को दूसरा है कि अगर हम उनको बोलेंगे कि आपके शूज चेक करने के लिए, जैसे चप्पल, तो आगे का फ्रंट में पाव के आगे से ज्यादा रब हुआ रहेगा, या आप अपना जूता चेक कर लेना बाद में फ्रंट में या फिर साइड से ज्यादा घिसा हुआ रहेगा। ये तो हमने देखा सैंग्यून का। दूसरा एक होता है कि सैंग्यून के पेशेंट की जो आंखें होती है ना, वो थोड़ा अंदर होगी और ये दो ऊंचा रहेगा, आगे आया हुआ। ये भी रहता है सैंग्यून का, मतलब चेहरे से आप समझ सकते हो। नाक एकदम लंबी रहेगी एकदम, और ये दोनों जो बोन्स होता है वो अप साइड रहेगा, आंखें अंदर रहेगी। ये भी मतलब चेहरे से आप समझ सकते हो पेशेंट को। दूसरा, ये तो सारा सैंग्यून का मैंने आपको बताया। हाँ, सैंग्यून के बारे में डिसीज वापस एक बार रिपीट करती हूँ। सैंग्यून को पेशेंट को हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हार्ट हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, लंग्स और ब्रेन, ये सारी, लीवर, किडनी, ये सारी प्रॉब्लम सैंग्यून से आती है। अभी मैं बात करूंगी लिम्फेटिक टेम्परामेंट। तो लिम्फेटिक टेम्परामेंट जो होता है उनका स्वभाव जो होता है ना, वो बहुत सहन करते हैं, हर चीज एडजस्ट कर लेते हैं, कैसा भी कपड़ा भी रहेगा, हाँ चलेगा, खाने पीने में भी कोई चूजी नहीं रहते, कैसा भी चलेगा, कौन सा भी तीखा मीठा सब एडजस्ट हो जाता है। लेकिन सैंग्यून वाला पेशेंट है ना, जल्दी गुस्सा नहीं आता ना, सॉरी, लिम्फेटिक वाले को जल्दी गुस्सा नहीं आता जैसे। लेकिन अगर वो गुस्सा होगा तो किसी को काबू नहीं कर पाता कोई उनको, मतलब इतना गुस्सा ज्यादा आ जाएगा, मतलब सहन करेगा करेगा और एकदम से स्फोट हो जाएगा, वो लिम्फेटिक वाला होता है। लिम्फेटिक वाले पेशेंट को डाइजेशन की प्रॉब्लम ऑलवेज रहेगी, उसको डायबिटीज भी आएगा, थायराइड भी आएगा, उनको मेंस्ट्रुएशन की भी प्रॉब्लम आती है। ये पेशेंट को किडनी से रिलेटेड यूरिनरी प्रॉब्लम की भी प्रॉब्लम आती है, स्किन की भी प्रॉब्लम आती है ऐसे पेशेंट को, स्किन से रिलेटेड मतलब पसीना ज्यादा आना या फिर स्किन की इन्फेक्शन भी होना, ये भी लिम्फेटिक का पेशेंट को होता है। लिम जैसे सैंग्यून का पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि विदाउट प्लानिंग काम करना चालू कर देता है, जैसे स्टार्ट किया फिनिश हो गया छुट्टी। जैसे लिम्फेटिक वाला पहले प्लानिंग करेगा प्रॉपर, कैसे करना है, कब करना है, और तभी वो काम करेगा, इमीडिएट घाई नहीं करता, उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। मेरा टेम्परामेंट आप समझ गए होंगे और पेशेंट, लिम्फेटिक के पेशेंट की नाक एकदम लंबी नहीं रहेगी, यहाँ से थोड़ा सा बेंड, ऐसा करके देखो तो ये बेंड रहेगा, तो वो लिम्फेटिक होगी। लिम्फेटिक को पेशेंट को, जैसे मैंने बताया, ये सारा डिसीजेस, और लिम्फेटिक पेशेंट का खाने पीने का भी कोई नहीं होता है। लिम्फेटिक पेशेंट थोड़ा आलसी रहता है थोड़ा सा, मतलब जल्दी उठना नहीं चाहिए, जैसा मैं भी हूँ, एकदम अर्ली मॉर्निंग आप बोलो तो जल्दी जाना है तो वो पॉसिबल नहीं होता। और डाइजेशन की प्रॉब्लम लिम्फेटिक को पक्का रहेगी, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहेगा, एसिडिटी रहेगा, डाइजेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती ही है। तो इस टाइप का एक और लिम्फेटिक के पेशेंट को अगर शूज देखेंगे, जूता, तो हील्स में पीछे घिसा हुआ रहेगा, ये भी एक आप साइन बता सकते हो। दूसरा, अभी लिम्फेटिक पेशेंट, सैंग्यूइन वाला जो पेशेंट है, वो जब चलेगा तो उसका पहले फुट है ना, आगे का पांव का हिस्सा पहले न जमीन को टच करेगा और बाद में हील। इसके लिए उनका जूता है आगे से और साइड से ज्यादा घिसा हुआ पता चलेगा। तो जब आप कहीं खाली बैठते हो ना, तो आने जाने वाले लोगों का टेम्परामेंट आप ऐसे ही टाइम पास से देख सकते हो कि ये कैसा चल रहा है। पहले अगर पैर, आगे का पाँव अगर पहले रखता है चलने में, तो वो सैंग्यून वाला रहेगा। लिम्फेटिक वाला पेशेंट हमेशा हील पहले रखेगा, बाद में पैर टच करेगा जमीन को। तो इसके लिए लिम्फेटिक वालों का हील है ना ज्यादा घिसा हुआ रहेगा। अगर मिक्स है, मतलब देखो सैंग्यून वाला कैसा चलेगा, पूरा ऐसा करके फिर, और लिम्फेटिक वाला पहले हील टच करेगा, फिर पैर, आगे का पैर रखेगा। और मिक्स जब रहेगा ना, तो वो उसका पैर कभी भी, पैर है ना ऐसा सीधा नहीं चलेगा, वो
ऐसा टेढ़ा बाहर करके रहेगा, उसका पाँव भी रहेगा तो ऐसा थोड़ा बाहर रहेगा। और हाथ भी चलेगा ना तो हाथ सीधा नहीं उसका लटकेगा, ऐसा करके थोड़ा बाहर से रहेगा, वो मिक्स वाला रहेगा। तो आप कहीं पर भी बैठते हो ना तो ये चीजें सिर्फ आप ऑब्जर्व भी करते हैं ना तो भी पता चलेगा ये सैंग्यून है या फिर लिम्फेटिक है या मिक्स है। और चेहरा देखने से भी पेशेंट को आप समझ सकते हैं कि लिम्फेटिक वाला है या फिर सैंग्यून वाला है। मैं पूरी तरह ज्यादा, मैं मिक्स टेम्परामेंट है लेकिन लिम्फेटिक मेरा ज्यादा है। तो इस तरीके से आप मतलब चेहरा देख के उसका स्वभाव भी आप पेशेंट को समझा सकते हैं कि आपका कैसा गुस्सा आता है। आप खान पान के लिए भी आप पेशेंट को डायरेक्टली बता सकते हो। और सैंगिन वाला पेशेंट को ना घूमना फिरना पार्टी करना अच्छा अच्छा रहना बहुत पसंद होता है। आपको पसंद है ना जितेन सर? तो ये सारा होता है। तो इस तरीके से हम अगर टेम्परामेंट समझ लेते हैं ना पेशेंट का तो मेडिसिन सिलेक्शन भी अच्छे से होता है और पेशेंट खुश हो जाता है। आप पहले उनको बता देते कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आज का टेम्परामेंट के बारे में मैंने जितना मैं समझती हूँ उतना आपको समझाया है। आप भी कोशिश कीजिए कि टेम्परामेंट से या फिर मतलब पल्स डायग्नोसिस से पेशेंट को क्या क्या बीमारी आप बता सकते हो। पेशेंट खुश हो जाता है। पेशेंट को पहले ही आप पॉजिटिव अपने लिए कर लेते, पेशेंट का माइंड अगर जीत लेना है तो पेशेंट को ये अपने को ये पल्स डायग्नोसिस सीखना ही है। और ये प्रैक्टिस से आएगा, सबका पल्स देखते रहना। ये सारा है ना हमारे, मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि कोविड में हम स्टे तो नहीं यूज किए ना, तो पल्स डायग्नोसिस से या फिर सामने देखने से ही पता चलते था कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। इसलिए ये आप अपने प्रैक्टिस में पक्का यूज कीजिए। तो पल्स के डायग्नोसिस के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन नेक्स्ट आपका रहेगा ना तो मैं जनरल प्रैक्टिस में कैसा करती हूँ वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मतलब छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है, हमें ज्यादातर क्रॉनिक डिसीज के बारे में ही पता रहता है कि क्रॉनिक में कैसा एक्यूट सब एक्यूट क्रॉनिक है हम देखते हैं। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में जो आता है ना, सर्दी जुकाम है, फीवर है, लूज मोशन वोमिटिंग है, तो इसके लिए मैं आपका नेक्स्ट मीटिंग में पक्का गाइड करूंगी। इसलिए आज के लिए थैंक यू जितेन सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने इतना अपना कीमती समय दिया, हम लोगों को इतनी अच्छी गाइडेंस दी। और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि दो दो सीनियरों का हमें सहयोग मिला। अ, आप लोग भी हमारे गुरुदेव डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की तरह ही बिल्कुल जो है डीपली जाके समझाते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक केस मैम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। मेरे पास एक किडनी फेलियर का पेशेंट आया, लेकिन उसे क्या है, ब्लीडिंग जाती है स्टूल के साथ। ना कोई बर्निंग है, ना कोई उसे ये कह सकते हैं कि पाइल्स की कोई समस्या है। बीपी पेशेंट का 200 के करीब रह रहा है। और उसका अभी जो हीमोग्लोबिन, अभी जब भी क्लास चलते हुए उन्होंने मुझे रिपोर्ट डाली है, हीमोग्लोबिन मात्र 4 है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट ब्लड तो चढ़वाएगा नहीं, चढ़ाना भी नहीं चाहिए किसी भी डॉक्टर को। क्योंकि मैंने ये देखा किडनी फेलियर के पेशेंट को, मैं 2 केस ऐसे देख चुका हूँ कि जिन्होंने ब्लड चढ़ा दिया एलोपैथ वालों ने उनके, और उन पेशेंट को सडनली मतलब उनकी डेथ हुई बहुत जल्दी के उसमें। जो किडनी उनकी थोड़ी बहुत काम कर भी रही थी, जहां से हम लोग रिकवर कर सकते थे, वो उस कंडीशन पे पहुंच गए कि मतलब उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये ब्लडिंग, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ब्लडिंग किस कारण से हो सकती है? हाई बीपी के कारण हो सकती है, या मैंने उन्हें बोला है कि ये आप इंडोस्कोपी एक बार कराओ हाथों के लेवल पे, ताकि पता लगे कि भाई वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एनएस के लेवल पे ना उसे बर्निंग है, नेन है, ना कुछ है, बस ये है कि स्टूल के साथ उसे ब्लड आ। जी मैम। सर ऐसा पेशेंट तो मैंने इतना ज्यादा तो नहीं देखा है, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो बता सकते हैं। लेकिन ब्लीडिंग होने का कारण अगर यूरिनरी ब्लैडर में भी इंफेक्शन होगा ना तो भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन पेशेंट तो को मैम कुछ उसकी रिपोर्ट बॉडी में आ रहा करेंगे है, तो। क्योंकि उसका ईएसआर हाँ बढ़ा हुआ आ रहा है। अभी जो उसकी ने रिपोर्ट भेजी हाँ है ब्लड की, उसमें ईएसआर उसका बढ़ा हुआ है, तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो इन्फेक्शन है। हाँ। जी।
तो पेशेंट को ब्लीडिंग हम पहले स्टॉप कर सकते हैं ना सर? A2L1B जो सर ने बताया है जी ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, अगर ये 6 से 7 जोड़ के अगर थोड़ा हम हाइपोटेंसी में देते मतलब 10th में, तो हो सकता है उनका ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। तो स्टूल में जैसे आ रहा है तो एसिड देना पड़ेगा वहाँ लास्ट सॉरी मेटाबॉलिक सॉरी, रेमेडी। हाँ एस्टेन एस्टेन जाएगा ना हाथों पे तो। एस्टेन, हाँ हाँ हाँ, हाँ, एस्टेन आएगा हाँ। बहुत बहुत आप धन्यवाद मैम देकर आपका। देखो फिर। यस, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल ही तो बुलाता हूँ मैम सर पेशेंट सर को। C13 भी लो, C13 नेगेटिव में है। जी जी गुरुदेव। और गुरुदेव कृपा करके आप तो मुझे सर ना बोले, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? कोई गलती होगी तो ओह, वैसे ही बता देना। अरे 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 सर क्यों ना बोले। सर इसमें C13 भी ले लो, और बी तो लेनी है, नेगेटिव में ले लो। जी 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 गुरुदेव। हाँ, हाँ जी। धनश्री मैम, मैंने मैंने आपको वो किडनी स्टोन वाली फाइल भेज, आप उसे एक बार देख लेना। फिर कल हम लोग जी स्पेशल सर, उसी पे करेंगे, किडनी स्टोन पे। ये सर चलेगा चलेगा, ठीक है सर। ठीक है सर मैम। मैं लेफ्ट तो रही हूँ, पेशेंट है तो। और सबको ओके। थैंक यू, सबको मेरा मेरा लेक्चर आपने अच्छे से सुना, इसलिए सबको थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, नमस्ते जी नमस्ते। गुरुदेव। साथियों, अगर आप भी इसी तरीके का डायग्नोस सीखना चाहते हो, अपने प्रोटोकॉल खुद बनाना चाहते हो, अपनी प्रैक्टिस में चार चांद लगाना चाहते हो, तो आज ही हमारी फैमिली के मेंबर बने, यानी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली के सदस्य बने। आज ही डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का कोर्स ज्वाइन करें। नई क्लास डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क करें। धन्यवाद।